अस्सलाम वालेकुम। मैं फ्यूचर हब एकेडमी की स्टूडेंट हूँ और मैं आपको एक और मालूमाती और दिलचस्प गुफ्तगू मेले की गहराइयों से खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं जो हमारी कामयाबी और मुस्तकबिल के पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत अहम है। आज का हमारा मौजू है हाउ टू सेट अचीवेबल गोल्स एंड स्टे मोटिवेट, यानी काबिल सूल गोल्स को कैसे मुकर्रर करें और मोटिवेशन कैसे बरकरार रखें। जब गोल्स हमारी ज़िंदगी को एक वाज़ेह सिम देते हैं, हमें मालूम हो कि हमें क्या हासिल करना है, तो हम अपने वक़्त को बेहतर अंदाज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टॉपिक के लिए हम तफ़सीली गुफ्तगू चैट जीपीटी के साथ करते हैं। हेलो चैट जीपीटी, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक। ओके चैट बढ़िया, आ जाओ। जीपीटी, वेलकम। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है हाउ टू सेट अचीवेबल गोल्स एंड स्टे मोटिवेट। हम चाहते हैं कि आप हमारी ऑडियंस को आसान और अमली अंदाज में समझाएं कि गोल्स के बारे में समझाएं कि वो कैसे मुकर्रर किए जाते हैं और मोटिवेशन को कैसे बरकरार रखा जा सकता है। इसके लिए हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। हुँ, सवाल नंबर 1, गोल सेटिंग क्या बहुत है और ये अच्छा। हमारी ज़िंदगी में क्यों ज़रूरी है? हाँ, बहुत अच्छा मौज़ू चुना है आपने। मैं आसान अंदाज़ में बताता हूँ। गोल सेटिंग का मतलब है अपनी मंज़िल को साफ-साफ तय करना और उसे पाने के लिए एक वाज़ेह प्लान बनाना। जब आपका गोल क्लियर होता है, तो आपको पता होता है कि किस दिशा में मेहनत करनी है। हुँ, अचीवेबल गोल्स का मतलब है ऐसे लक्ष्य जो हकीकत के करीब हों। बहुत बड़े गोल्स को छोटे-छोटे हिस्सों में बाँट दें ताकि हर कदम पूरा होने पर कॉन्फिडेंस बढ़े। मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए रोज़ अपने गोल को याद करें, अपनी छोटी-छोटी कामयाबियों का जश्न मनाएँ और अगर कभी मुश्किल आए तो हार मानने के बजाय अपनी स्ट्रैटेजी को बेहतर करने की कोशिश करें। या याद रखें, ओके। कामयाबी सिर्फ एक मोटिवेशन अच्छा से और नहीं अचीवेबल आती, गोल कैसा बल्कि होना लगातार चाहिए? मेहनत, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से आती है। मोटिवेशन आपको शुरू एक अच्छा और अचीवेबल गोल कैसे होना चाहिए? ओके। गोल्स मुकर्रर करते वक़्त हमें किन बातों का अगर आप ख़्याल रखना चाहें तो चाहिए? मैं हाँ, जब आप गोल्स सेट करें तो कुछ बातों का खास ख्याल रखें। सबसे पहले स्मार्ट तरीका सोचें, यानी स्पेसिफिक, साफ तौर पर तय हो, मेजरेबल, जिसे मापा जा सके, अचीवेबल, हासिल करने लायक, रेलेवेंट, आपकी ज़रूरतों से जुड़ा हुआ, और टाइम बाउंड, यानी एक टाइम लिमिट के साथ। गोल को बहुत बड़ा मत बनाएं, उसे छोटे-छोटे स्टेप्स में बांटें ताकि हर स्टेप छोटा लेकिन साफ हो। अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करने का इंतज़ाम रखें, चाहे चेकलिस्ट हो, अपने गोल को अपनी वैल्यूज़ और रियल लाइफ से जोड़ें, वरना वो बोझ लगने लगता है। इसे लचीला रखिए, हालात बदलेपन ही लंबे समय तक मोटिवेशन बनाए रखने की चाबी है। बड़े गोल्स को छोटे स्टेप्स में तक़सीम करना क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है कि बड़े गोल्स अक्सर भारी लगने लगते हैं और दिमाग को ओवरवेल्म कर देते हैं। जब हम उन्हें छोटे-छोटे स्टेप्स में तोड़ते हैं, तो हर दिन का काम क्लियर हो जाता है। इससे प्रोग्रेस नज़र आती रहती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हर पूरा हुआ स्टेप आपको अगले स्टेप के लिए मोटिवेट करता है। इस तरह काम मैनेजेबल, मेजरेबल और कम स्ट्रेसफुल बन जाता है। रोज़ थोड़ा-थोड़ा करना लंबे समय में बड़ी कामयाबी बन जाती है। ओके। क्या गोल्स के लिए डेडलाइन मुकर्रर करना ज़रूरी है? हाँ। ज़रूरी तो नहीं, लेकिन बहुत मददगार होता है। डेडलाइन दिमाग को फोकस में रखती है, टाल-मटोल कम करती है और प्रोग्रेस ट्रैक पर रखती है।
बस इतनी सख्त भी ना हो कि स्ट्रेस बढ़ जाए। अगर ज़रूरत पड़े तो हालात के हिसाब से टाइमलाइन को एडजस्ट कर लें। मकसद ये है कि आप आगे बढ़ते रहें, अपने कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए। रियलिस्टिक गोल्स और अनरियलिस्टिक गोल्स में क्या फ़र्क है? रियलिस्टिक गोल्स वो होते हैं जो आपके टाइम, रिसोर्सेज और स्किल लेवल के हिसाब से मुमकिन हो। अनरियलिस्टिक गोल्स बहुत ज़्यादा बड़े, वेग या बिना किसी टाइमलाइन के होते हैं, जिनसे फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। सही बैलेंस ये है कि चैलेंज भी रहे और सक्सेस की गुंजाइश भी बनी रहे, ताकि मोटिवेशन लंबे समय तक टिका रहे। अगर कभी गोल भारी लगने लगे तो उसे और छोटे स्टेप्स में तोड़ दें और आगे बढ़ते रहें। हाँ। अगर कोई गोल बहुत मुश्किल लगे तो उसे आसान कैसे बनाया जा सकता है? अगर कोई गोल बहुत मुश्किल लगे तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो, ताकि हर हिस्सा डूएबल हो जाए। किसी एक स्टेप से शुरुआत करो, उसे पूरा करो, फिर अगले पर जाओ। साथ ही एक टाइमलाइन बना लो और प्रोग्रेस को ट्रैक करते रहो। छोटे छोटे कंप्लीशंस आपको कॉन्फिडेंस देंगे और मुश्किल गोल धीरे धीरे अचीवेबल लगने लगेगा। और अगर ज़रूरत महसूस हो तो किसी मेंटर या दोस्त से फीडबैक लेते रहो। मोटिवेशन क्या है और ये हमारे गोल्स हासिल करने में कैसे मदद करती है? मोटिवेशन वो फ्यूल है जो शुरुआत करने का हौसला देती है और बीच बीच में आने वाले मुश्किल पलों में आगे बढ़ने की एनर्जी देती है। ये आपको रिमाइंड कराती है कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं, और डिसिप्लिन के साथ मिलकर कंसिस्टेंसी बनाए रखना आसान बनाती है। पर सिर्फ मोटिवेशन पर निर्भर रहना काफ़ी नहीं, उसे आदतों और एक अच्छे प्लान के साथ जोड़ना पड़ता है, ताकि जब उत्साह कम भी हो तो मोटिवेशन कम आपके होने की आम प्रोग्रेस रुके वजूहत नहीं क्या और हैं? आप लगातार आगे बढ़ते रहें। आम वजूहात में ओवरवर्क, क्लैरिटी की कमी, बहुत बड़े बड़े गोल्स, लगातार छोटे नतीजे ना दिखना और सपोर्ट सिस्टम का ना होना शामिल है। कभी कभी स्ट्रेस या ब्रेक ना लेना भी एनर्जी घटा देता है। ऐसे में रुककर रिफ्लेक्ट करना, गोल को छोटा करना, रूटीन रीसेट करना और छोटी जीतों को सेलिब्रेट करना मदद करता है कि मोटिवेशन वापस आए और फ्लो फिर से बन जाए। डिसिप्लिन और मोटिवेशन में क्या फ़र्क है? डिसिप्लिन का मतलब है सही काम को लगातार करना, चाहे मन हो या ना हो। जबकि मोटिवेशन वे एनर्जी है जो आपको शुरुआत करने को प्रेरित करती है। मोटिवेशन ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन डिसिप्लिन वो स्ट्रक्चर है जो स्टूडेंट्स रोज अपनी की कार्रवाई। तालीमी गोल्स कैसे मुकर्रर कर सकते हैं? वो अपने सब्जेक्ट्स को छोटे छोटे टारगेट्स में बांट ले, जैसे हर हफ्ते एक टॉपिक मास्टर करना। टाइमलाइन सेट करें, रियलिस्टिक फ्रीलांसर्स रखें और हर माइलस्टोन पूरा होने पर खुद को छोटा रिवॉर्ड दें। इससे ट्रैक साफ रहता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और मेहनत का नतीजा नजर आता है, जो मोटिवेशन को कायम रखता है। फ्रीलांसर्स अपने करियर गोल्स कैसे सेट करते हैं? फ्रीलांसर आमतौर पर अपने करियर गोल्स को स्किल्स, क्लाइंट टाइप्स और इनकम टारगेट्स के हिसाब से सेट करते हैं। पहले तय करते हैं कि वो किस सर्विस में मजबूत है, किस तरह के क्लाइंट्स साथ काम करना चाहते हैं और अगले कुछ महीनों में कितना कमाना या सीखना रियलिस्टिक रहेगा। फिर उन्हें माइलस्टोन्स में तोड़ते हैं, टाइमलाइन सेट करते हैं और प्रोग्रेस को रेगुलर रिव्यू करते रहते हैं। नेटवर्किंग, पोर्टफोलियो अपडेट्स और फीडबैक सेशन भी प्लान का हिस्सा होते हैं, ताकि गोल सिर्फ ख्वाहिश न रहे बल्कि क्लियर एक्शन प्लान बन जाए। डेली गोल्स और वीकली गोल्स में क्या फ़र्क है? डेली गोल्स छोटे, तुरंत पूरे होने वाले टास्क होते हैं जो मोमेंटम बनाते हैं, जबकि वीकली गोल्स थोड़े बड़े होते हैं और डायरेक्शन क्लियर करते हैं। दोनों मिलकर स्ट्रक्चर और फोकस देते हैं, जिससे लंबी रेस में कंसिस्टेंसी और मोटिवेशन दोनों मजबूत रहती है और प्रोग्रेस प्रोक्रेस्टिनेशन हमारे मेजर। गोल्स को कैसे मुतासिर करती है? प्रोग्रेस ट्रैकिंग से आप साफ देख पाते हैं कि कितना काम हो गया और क्या बाकी है। इससे पता चलता है कि कौन सी स्ट्रेटजी काम कर रही है और कहाँ बदलाव चाहिए। ये ओवरवेल्म को कम करता है, क्योंकि बड़े गोल्स छोटे छोटे चेक पॉइंट्स में बटे होते हैं और हर पूरे स्टेप ओके। के बाद कॉन्फिडेंस बढ़ता है।
आखिर में आप हमारी ऑडियंस को गोल मुकर्रर करें और मोटिवेशन बरकरार रखने के लिए क्या मशवरा देना चाहेंगे? सबसे पहले एक क्लियर और रियलिस्टिक गोल चुनें, उसे छोटे छोटे स्टेप्स में बांटें, टाइमलाइन सेट करें और प्रोग्रेस को रेगुलर ट्रैक करें। डिसिप्लिन को अपनी आदत बनाएं और मोटिवेशन को याद दिलाते रहें कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं। मुश्किल लगे तो सिंप्लीफाई करें, सपोर्ट लें और छोटे विंस का जश्न मनाएं। इस कंसिस्टेंसी, क्लैरिटी और लचीलेपन के कॉम्बिनेशन से लॉन्ग टर्म सक्सेस ज़्यादा पक्की और कम स्ट्रेसफुल बनती है। ओके, बहुत शुक्रिया चैटजीपीटी। आज आपने हाउ टू सेट अचीवेबल गोल्स एंड स्टे मोटिवेट के मौजू पर तमाम सवालात के नहायत आसान, मुफीद और अमली जवाब दिए। आपकी गुफ्तगू से हमें सीखने को मिला कि कामयाबी के लिए सिर्फ बड़े ख्वाब देखना काफ़ी नहीं, बल्कि वाज़ेह गोल्स, अच्छी प्लानिंग, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, आपने बहुत खूबसूरती से समेटा। क्लियर गोल्स, अच्छी प्लानिंग, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन मिलकर कामयाबी को पक्का बनाते हैं। शुक्रिया आपकी गुफ्तगू का। उम्मीद है अब आपकी ऑडियंस के पास एक साफ सुथरा रोड मैप होगा आगे बढ़ने का। आगे भी किसी और दिलचस्प मौजू पर फिर बात करेंगे। आपका कीमती वक्त और मुफीद मालूमात हमारे साथ शेयर करने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम जल्द एक नए मौजू के साथ आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। एंड थैंक यू व्यूअर्स। उम्मीद है कि आज की हमारी गुफ्तगू आपको पसंद आई होगी और आपने सेटिंग गोल्स और मोटिवेशन के बारे में बहुत कुछ सीखा होगा। याद रखें कि अपनी हिम्मत ना कभी हारें और अपनी प्रोग्रेस पर तवज्जो दें और मुस्तकिल मिजाजी के साथ आगे बढ़ते रहें। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नए और मालूमाती मौजू के साथ दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।